चलिए यथामति यथागति संक्षेप में ही सही, पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं अहिल्या उद्धार की कथा की वो सुन लीजिए। बहुत महत्व की कथा है। अब भाई इतने ठंड में जब आप लोग बैठने को तैयार हैं तो कथा तो मिलेगी ही मिलेगी। आश्रम एक देख मन मग माही। विश्वामित्र जी के साथ चले हैं जनकपुर के लिए, तो एक बीच में आश्रम दिखा। कैसा आश्रम? तो खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम में ऋषि मुनि को तो छोड़ दीजिए, कोई पशु पक्षी तक नहीं है, एकदम वीरान आश्रम दिखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। रास्ते में हमारे सरकार को एक वीरान सा आश्रम दिखा। बहुत ध्यान से सुनिए, आप अगर ठंडा में बैठे हैं तो उसका लाभ लीजिए। ये सब दुर्लभ कथाएं हैं मानस जी के, और बहुत ही प्रेरणाप्रद कथा है। रास्ते में एक वीरान आश्रम दिखा और उस आश्रम में एक शिला पड़ी थी। तो ठाकुर जी ने उंगली के इशारे से पूछा विश्वामित्र जी से कि प्रभु ये आश्रम कैसा है, किनका है, और ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी बोले कि राघव देख नहीं रहे हो, ये आश्रम तो वीरान है, इधर तो कोई देखता भी नहीं है, तुम उधर क्यों देख रहे हो? हमारे राघव सरकार मुस्कुराए, बोले गुरुजी यही तो हमारी आदत है कि जिसके ओर कोई नहीं देखता है उसे हम देख लेते हैं प्यारे। जो सबकी उपेक्षा का कारण बना हुआ है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं ये शिला कौन है? गुरुदेव बोले गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। ये गौतम ऋषि का आश्रम है, और गौतम ऋषि के साप के कारण ये उनकी धर्म पत्नी शिला यानी पत्थर बनी है। क्या तुम इनका उद्धार करना चाहते हो? विश्वामित्र जी पूछे। राघव सरकार बोले नहीं गुरुदेव, एक कर्ज चुकाना चाहते हैं। क्यों? आप तो ब्रह्म हो, परमात्मा हो, आप पे किनकी कर्ज है? सरकार बोले कि एक भक्त का कर्ज है। कैसा कर्ज है बताइए? राघव सरकार बोले कि हमारा एक भक्त हुआ प्रभु, लोग उसे प्रहलाद कहते हैं। जब उसके ऊपर संकट आया तो हिरण्यकशिपु को प्रमाणित करने के लिए कि कन कन में भगवान है, खंभे से भगवान प्रकट करके दिखाया था। तो ये आप पे कर्ज कैसे हुआ? बोले हमारा भक्त अगर पत्थर से भगवान प्रकट कर सकता है तो हम भगवान कैसे हैं जो पत्थर से भक्त को प्रकट न कर दे प्यारे। हमारे एक भक्त जो है सो इंतजार में है। मुनि बताए चरण कमल रज चाहती। क्यों पत्थर बनी है? तो उसकी चाहत है कुछ। क्या चाहती है? तो चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यहाँ क्या है? नाम संबोधन का अर्थ समझिए। यहाँ राम नहीं, रघुवीर। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कोई आपसे कुछ चाह रहा है और उसको आप न दें तो ये कुल की परंपरा के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए यहाँ विरध याद करवाया गया वंश का। कृपा करो रघुवीर, रामचंद्र नहीं, राजा राम नहीं।
भगवान राम भी नहीं। कृपा करहु रघुवीर, आपके रघुकुल का ये नियम है कि जो चाहे उसे मन मानी चीज मिलती है। तो ये भी चाहती है कुछ आपसे, सरकार आज्ञा करे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, असकल कथा मुनि कहा विशेखी। कैसे वो शिला में परिवर्तित हुई, कैसे देवराज इंद्र के द्वारा चला गया, बहुत विस्तार की कथा है। ये पूरी कथा विश्वामित्र जी सुनाए राम जी को। बगल में थे लखन भैया, बोले प्रभु एक बात बोले। हाँ हाँ लक्ष्मण बोलो। ये मुनि श्री जो सुना रहे हैं ना, इनको सुन करके तो व्यथा लगता है, ये कथा कहाँ से हो गया। नहीं जी, अरे कथा तो भगवान की होती है, जीव की कथा कहां से हो गई। और यहां मुनि क्या कह रहे हैं, तो सकल कथा मुनि कहा विशेखी। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं, किसकी, अहिल्या की। हल्य मतलब होता है पाप, अहल्य जिसमें पाप है ही नहीं। बड़ी दिव्य कथा है इनकी प्राकट्य की, ब्रह्मा जी के द्वारा इनका निर्माण हुआ। संसार में जितने जितने सुंदरता जहां जहां है, सबसे सुंदरता लेकर के एक दिव्य स्त्री की रचना की है ब्रह्मा जी। इसका ब्याह किससे हो, कभी कभी ज्यादा कीमती चीज भी झंझट बन जाता है, उसकी सुरक्षा कैसे करें। तो इसके योग्य दूल्हा कौन हो, तो परीक्षा करने के लिए गौतम ऋषि के आश्रम में रखे। उसको देख करके देवराज इंद्र का मन मचल गया कि हम देवताओं के राजा हैं, हमारे यहाँ सबसे सुंदर अप्सराएं रहती है, तो ये हमें मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी गौतम जी के पास रख दिए और हजारों वर्ष तक गौतम जी के पास वो रहती थी अहिल्या, दिव्य सुंदरी स्त्री। अपने यहाँ ऋषियों का जीवन देख लीजिए, ये भगवा की शक्ति देखिए। वर्षों तक निवास की गौतम जी के आश्रम में, और वर्षों निवास करने के बाद भी उनके चरण के ऊपर दृष्टि नहीं गई गौतम जी के। तब ब्रह्मा जी को लगा कि जो इतने अनिंद सुंदरी के पास रह करके भी जो काम पे विजय प्राप्त कर लिया हो, वही इसकी सही सुरक्षा कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने माता अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। इंद्र के मन में चूंकि ये लालसा थी कि ये हमें मिलना चाहिए, तो एक दिन कपट का वेश बना करके वो ब्रह्म मुहूर्त में निकले हैं गौतम जी सरोवर में स्नान करने के लिए, और गौतम जी का रूप बना करके आ गए देवराज इंद्र। अहिल्या पाप से रहित है, पर गौतम जी श्राप दिए। क्यों दिए, अरे वो तो कपट का वेश बना के आया है, पर तुम तो गौतम की पत्नी हो, ऋषि पत्नी हो, तुम्हें पता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, हमारे स्वामी का ये उपासना का समय है, वासना का नहीं है। और तुम्हारे सामने अगर हमारा स्वामी भी वासना वासित मन से आ जाए तो हम उसे आलिंगन नहीं करेंगे। तुम कैसे उसे स्वीकार कर ली, तुम मान कैसे ली कि हमारे स्वामी ये ब्रह्म मुहूर्त में उपासना छोड़ के वासना पूर्ति के लिए आ गए। ये तुम्हारी गलती है। अभी बताए ना कि दुष्प्रवृत्तियां जिंदा रहेगी तो कभी भी दुख देगी। इतने वर्षों तक जिस आश्रम में तुम रही, जिस ऋषि के साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ, उस ऋषि का जीवन दर्शन तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि अभी अभी हमारे स्वामी उपासना में गए हैं, ये 2 मिनट में कैसे आ गए वासना पूर्ति के लिए। आपकी समझ होनी चाहिए इतनी। आप किसके साथ जुड़े हैं। हमारे गुरु जी के बारे में कोई आके 2 लाइन शिकायत कर दिया और हम मान लेंगे। इसलिए गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए,
उपल देह धरि धीर, उपल मतलब पाषाण का शरीर मिल गया। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। भगवान श्री राम संकोच में पड़ गए। क्यों? एक तो ये ऋषि पत्नी है, दूसरे ब्राह्मण पत्नी है, हम भगवान भी हैं और लीला में ही सही चरण छुआना पड़ेगा तो ये पाप लगेगा। राम की मर्यादा की पराकाष्ठा समझिए। आजकल तो कोई हमें प्रणाम न करे तो लगता है कि एक अपमान हो गया मेरा। आजकल समाज में एक परंपरा चल रही है कि ब्राह्मणों को जब तक हम अपना चरणामृत न पिला लें तो हम अमर नहीं माने जाएंगे। हम तो सिद्ध संत तभी मानेंगे जब साधु संत आकर के हमको चरणों में दंडवत करें। भगवान है और संकोच में पड़ गए कि लीला में ही सही पर हम क्षत्रिय शरीर से लीला कर रहे हैं और ये ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, ऋषि पत्नी है, कैसे चरण छुआएं। पर गुरुदेव भगवान का आज्ञा है, इसलिए गुरुदेव भगवान की आज्ञा को भी कैसे टालें। तो गुरुदेव भगवान की आज्ञा पूरी करने के लिए परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तप पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कहीं, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, परसत पद पावन शोक न सावन। भगवान के चरण का महिमा यहाँ बड़ा अद्भुत गाया गया है। भगवान के चरण का स्पर्श होते ही उस शिला का शोक का नाश हो गया, शोक मिट गया। मेरे राघवेंद्र सरकार के चरण कमल की भक्ति मिल जाए न प्यारे, उसी समय जीवन के सारे शोक दुख की निवृत्ति हो जाती है। देखत रघुनायक, शिला से जैसे ही प्रकट हुई माँ अहिल्या तो सबसे पहले दर्शन किनका हुआ? तो सन्मुख हमारे राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोर रहे। अब सामने राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो रहा है, माँ अहिल्या का क्या स्थिति है? अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम प्रकट हुआ, सामान्य प्रेम नहीं। और अति प्रेम जब प्रकट हुआ तो पूरा शरीर में अश्रु कंप पुलक आदि अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। ये 8 प्रकार के सात्विक भाव बताए गए हैं, इसको अष्ट सात्विक भाव बताते हैं। जब वाणी चुप हो जाती है ना तो नेत्र बरसने लगते हैं, जब ये बंद हो जाता है तो ये खुल जाता है। यही हुआ यहाँ।
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। मुख नहीं आवै वचन कही, क्या बोले भूल गई मेरी माँ। इस स्वरूप का दर्शन किन शब्दों में प्रार्थना करें, किन शब्दों में स्तुति करें, बस सब जब बंद हो गया तो नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगे। राघव सरकार के चरण धो दी मेरी माँ अपनी आंसुओं से। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। यहाँ जुगल नयन जलधार वही में दीपक देहली न्याय का प्रयोग होता है। जुगल नयन का एक अर्थ तो ये है कि दोनों नेत्र से अश्रुपात हो रहा है, पर इसका एक और अर्थ यह है जुगल नयन जलधार वही। अहिल्या माँ के तो नेत्र से अश्रुपात हो ही रहे हैं, उनको देख के हमारे राघवेंद्र सरकार के भी नेत्र झर रहे हैं प्यारे। इसलिए युगल नयन जलधार वही। दीपक देहले न्याय में दोनों ओर प्रयोग होता है। दरवाजे पे जब दीपक जलाएं तो प्रकाश भीतर भी और प्रकाश बाहर भी। तो ये जो स्थिति मेरी माँ का है वही स्थिति मेरे राघव सरकार का है। जुगल नयन जलधार वही। अब इसके अनेक अर्थ हैं दीपक देहली न्याय से। यहाँ जुगल नयन मतलब दो नेत्र, जुगल नयन मतलब अहिल्या माँ और राघव सरकार दोनों के नेत्र बरस रहे हैं। जुगल नयन जलधार वही। भक्त और भगवान का ऐसा मिलन देख करके और जुगल नयन इधर लक्ष्मण भैया और विश्वामित्र जी के भी नेत्र झर रहे हैं। जुगल नयन जलधार वही। जुगल नयन मतलब नीचे पृथ्वी लोक पे अहिल्या माँ का अश्रुपात हो रहा है। उसी समय आकाश में गौतम ऋषि प्रकट हो गए और ये भाग्य देख करके उनके भी नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि अरे अहिल्या, जो सौभाग्य आज तुम्हें मिल गया वो तो हमें भी प्राप्त नहीं हुआ। और इनके सौभाग्य को देख करके इधर अहिल्या रो रहे हैं, उधर गौतम ऋषि रो रहे हैं। जुगल नयन जलधार वही। ये जुगल नयन जलधार वही की अद्भुत व्याख्या घंटों की व्याख्या है, पर क्या बताएं समय की ऐसी मर्यादा होती है ठाकुर जी की लीला, इसीलिए बोले न कथा आगे बढ़ने नहीं देती है। जुगल नयन जलधार वही। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। माँ अहिल्या कहती है कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। प्रभु ये नारी शरीर अपावन शरीर है, अपवित्र शरीर है और आप पतित पावन हैं। और कैसा अद्भुत आपकी कृपा है कि इस अपावन शरीर को पावन करने के लिए आज पतित पावन हमारे राघवेंद्र सरकार आकर साक्षात दर्शन दे रहे हैं। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, ये भी दिव्य दृष्टि संपन्न है। शब्द को पकड़िए, अभी राम रावण का युद्ध हुआ नहीं है और ये क्या कह रही है मेरी माँ अहिल्या, क्या बोली? मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु।
आप जो है सो रावण का रिपु यानी रावण को मारने के लिए अवतार लिए हैं। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए धोखा है। रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए तो प्रभु आपका संकल्प काफी था। आपका अवतार रावण को मारने के लिए नहीं है, अहिल्या को तारने के लिए आपका अवतार हुआ था प्रभु, इसलिए स्मरण करवा रही है। रावण रिपु, लोग आपको जानेंगे रावण रिपु के रूप में। बाद में भगवान को राक्षसों को मारने के लिए अवतार की जरूरत है जी। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी टेढ़ा कर दे तो पूरे सृष्टि में प्रलय आ जाता है। बोले प्रभु ये तो सब आपकी माया है। लोग समझ रहे हैं कि ये राक्षसों को मारने आ रहे हैं। इस अपावन नारी शरीर का उद्धार के लिए आप अवतार लिए हैं। रावण को मारना तो एक बहाना है, भगवान कभी मारने के लिए नहीं आते हैं, वो तो अपने भक्तों को तारने के लिए आया करते हैं। प्यारे बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। अंत में मेरी माँ अहिल्या कहती है, देखिए एक भक्त हृदय कैसा होता है। जो गौतम ऋषि श्राप दिए थे, पत्थर बना दिए थे, उस ऋषि के प्रति भी कोई भाव नहीं है माँ के मन में। क्या है? श्रद्धा भाव है। यहाँ बोल रही है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अरे वो ऋषि हैं, हमारे पति देवता हैं, हमारा कभी अहित नहीं कर सकते हैं। वो हमारे अहित के लिए श्राप नहीं दिए थे, वो हमारे कल्याण के लिए श्राप दिए थे। वो जानते थे कि मेरा कल्याण इसी में है, क्योंकि मैं नारी शरीर से भजन नहीं कर पा रही थी, मन चंचल था, तो उन्होंने कृपा पूर्वक ऐसा शरीर दे दिया कि उसमें भजन के सिवा और कुछ बन ही नहीं रहा था। नहीं जी, जब पत्थर का शरीर बन गया तो कहां कोई दूसरा काम बनेगा। शरीर पत्थर का बना था, मन वही था, उस शरीर में भी मां भजन करती थी। कह रही हैं कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अति भल कीना, सामान्य भल नहीं, मेरा बहुत बड़ा भलाई किए हैं वो। क्यों? क्योंकि नारी शरीर से प्रभु आपका दर्शन कहाँ सुलभ था। ये तो हमारे स्वामी का अनुग्रह था कि उन्होंने कृपा पूर्वक हमें ऐसा शरीर दिया कि आज इन नयनों से आपको देख पा रहे हैं। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बाबा महादेव कथा सुना रहे हैं कैलाश पे पार्वती अम्बा को, और कथा में बाबा को दर्शन हो गया तो एकदम भाव विभोर हो गए कि वाह प्रभु, ऐसे कृपा निधान तो हमारे सरकार ही हो सकते हैं कि जिसके प्रति समाज का हर वर्ग उपेक्षा कर दे, सरकार अपनी ओर से कृपा करते हैं। अच्छा, सरकार का एक नियम है, क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब पत्थर शरीर से सत्संग कैसे बनेगा? तो सत्संग कराने के लिए राम जी साथे ऋषि मुनि को लेके आए कि नहीं आए? विश्वामित्र को साथ में। संत की संगति होगी तब न भगवान तारेंगे जी। इसीलिए
भगवान कृपा कहां कहां से किए, सुनिए बहुत ध्यान से 2 मिनट। सबसे पहले विश्वामित्र से उंगली का इशारा किए, हाथ की कृपा, स्पर्श सुख मिला। उंगली से इशारा किए ना, प्रभु ये पत्थर कैसा है, पूछे किससे, ऋषि से। और कथा कौन सुनाए, ऋषि सुनाए। सत्संग हुआ कि नहीं हुआ, कथा हुई तब कृपा हुई। कथा की महिमा समझिए, कृपा ऐसे नहीं होती है। ठाकुर जी पहले कथा करवाए, विश्वामित्र से कथा सुने उसके जीवन की। लक्ष्मण जी पूछे कि प्रभु ये तो व्यथा है नारी के जीवन की, इसको आप कथा कैसे कह रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले कि लक्ष्मण, व्यथा जीव की तब तक व्यथा रह जाती है जब कोई सुनने वाला नहीं हो, और जिसकी व्यथा हमारे राम जी सुन ले वो व्यथा फिर कथा बन जाती है प्यारे। जिसकी व्यथा सुनने के लिए राम जी आ गए, अब भी वो व्यथा रहेगा, अब तो उसकी कथा होगी, अब व्यथा समाप्त हो गई। इसलिए सकल कथा मुनि कहा विशेषी, इसलिए कथा हो रही है तब कृपा होगी, बिना कथा के कृपा नहीं होगी। तो सत्संग कराने के लिए ऋषि को साथ में लाए, और सत्संग मन से करना चाहिए, शरीर से नहीं। इसलिए साथ में कौन आए हैं, तो लक्ष्मण। मन भी कैसा, जो विषय में लगा हो वो मन से नहीं सत्संग। लक्ष्मण, जो मन अपने लक्ष्य में लगा हो वैसा मन जब लगेगा तब सत्संग होगी, और ऐसे सत्संग की कथा होगी तब वहां भगवान कृपा करेंगे प्यारे। इसलिए साथ में लक्ष्मण। आपको संकेत किए थे कि अनुज में लक्ष्मण ही क्यों, जिसका मन लक्ष्य से इधर उधर हिलेगा नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव हैं और परमात्मा शिव हैं। ये जीवात्मा की लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, और अगर हमारा मन लगातार परमात्मा में लगा हो, परमात्मा के ही चरणों का अनुगमन करते हैं। लक्ष्मण जी हमेशा उनके पीछे पीछे, परमात्मा के पीछे जीवात्मा चल दे तो गुरु जी साथ साथ चलने को तैयार हैं प्यारे, और फिर वन में भी सत्संग होगा और वहां भी कृपा होगी। इसलिए साथ में लक्ष्मण चाहिए। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं ना, तो सारा टेंट पंडाल वो साथ लेके चलते हैं। लेके चले कि नहीं चले। अब वो पत्थर की शरीर में बेचारी हिल्या माता कहां जाती सत्संग करने, कैसे जाती। तो ठाकुर जी क्या है, अपने भक्तों के हित के लिए सब कुछ करने का जो संकल्प लिए बैठे हैं। अहम भक्त्या पराधीना, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, पर भक्तों के अधीन है, दुष्टों के अधीन नहीं है ना जी। ये कथा कहती है कि आप अपने मन को लक्ष्य में यानी परमात्मा में लगा करके सत्संग सुनिए, तो पत्थर जैसे कठोर हृदय पे भी राम जी कृपा करेंगे और दर्शन देने के लिए आपके पास चल के आएंगे। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति होरी, नाथन मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मन जब लक्ष्य में लग जाए तो क्या होना चाहिए, सुन लीजिए माँ के बस 2 लाइन। एक ही वरदान चाहते हैं प्रभु आपसे, क्या, तो पद कमल परागा। आपके चरण कमल के पराग में मेरा मन रूपी भौरा जो है सो लट्टू हो जाए, वहीं ये कहीं जाए ही नहीं, बस ये कृपा कर दीजिए।
जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। माँ अहिल्या कहती है कि प्रभु आपकी कृपा का हम कितना गुणगान करें। देवाधिदेव महादेव भी ध्यान में बैठे थे और उनके ऊपर काम का प्रकोप हुआ था ना। पेड़ की ओट से काम पे विजय प्राप्त कर लिए थे महादेव जी, और हम स्त्री शरीर में थे, हमारे ऊपर भी काम का आक्रमण हुआ इंद्र की ओट से। हम बच नहीं पाए, हम फंस गए काम के चक्कर में। नहीं, लेकिन प्रभु जो लाभ काम पे विजय प्राप्त करने वाले महादेव जी को नहीं मिला, वो लाभ काम से पराजित हो जाने वाली अहिल्या को मिल गया। कैसे? तो सुन लीजिए शब्द, अद्भुत अद्भुत शब्द है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। शंकर जी काम पे विजय प्राप्त किए और हम काम से परास्त हो गए। दोनों को मिला क्या? तो आपके चरणों से निकली सुर सरिता गंगा, नहीं, आपके चरणों से निकली माँ गंगा, मतलब आपकी चरणामृत शिव के शीश पे मिला। और हमको क्या मिला? तो आपके चरणामृत महादेव जी को मिला, और इस दासी को तो आपका चरण ही मिल गया प्यारे। नहीं तो मेरा सौभाग्य कोई कमजोर है कि बरियार है जी? काम पे विजय प्राप्त करने वाले को काम चरण की चरणामृत मिली, और काम से परास्त हो जाने वाले को चरण मिला। इसमें मेरा कोई आचरण नहीं था, इसमें क्या था बीच में? तो इसमें हमारे पतिदेव गौतम ऋषि की कृपा थी प्यारे। उन्होंने कृपा पूर्वक ये प्रसाद दिलवाया। एक संत की, एक ऋषि की कृपा हो जाए तो जो लाभ महादेव जी को नहीं मिला, वो लाभ मेरी माँ ले गई। नहीं, बाबा तो मस्तक पे गंगा माँ को धारण करके प्रसन्न हो गए, पर यहाँ तो परसत पद पावन साक्षात सरकार के चरण मिल गया। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अजमर सिर धरयो कृपाल हरि। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। कहाँ गई? पति लोक। जो जप तप करके गौतम जी जिस लोक में गए थे जी, राम राम करके अहिल्या माता उसी लोक को प्राप्त हो गई। गई ना वहीं, गई पति लोक आनंद भरी। जीवन भर जप तप करिए एक तरफ, और बैठ करके राम राम करिए एक तरफ। वही लोक की प्राप्ति मिली जो गौतम ऋषि को प्राप्ति हुई, वही मेरी माँ अहिल्या को हुई। यहां से आगे जैसे ही गए तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। राम जी बड़े दुखी थे। इसके पहले का चौपाई देखेंगे तो हर्ष चले मुनिवर के संगा, हर्षित चले हैं। यहाँ हर्षित नहीं है, यहाँ चले राम। थोड़ा दुखी मन से जा रहे हैं। क्यों? हमारे सरकार थोड़ा दुखी हैं कि एक पाप बन गया। क्या बन गया? एक ब्राह्मण पत्नी एक ऋषि पत्नी से पैर छुआना पड़ा। इस पाप का प्रायश्चित कहाँ होगा? तो गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा स्नान किए, प्रायश्चित किए हैं सरकार। गलती से लीला में भी ब्राह्मण से चरण छू गया तो भगवान गंगा स्नान करके प्रायश्चित कर रहे हैं। सोचिए ब्राह्मणों की कितनी महिमा भगवान बता रहे हैं। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, अजह प्रकार सुर सरी मई आई।
तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। यहाँ 3 चीज हुआ। तीर्थ में जाइए तो वहां की कथा सुनिए, लिखा है ना, गाधि सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। गंगा कैसे प्रकट हुई, इसकी कथा कौन सुन रहे हैं? जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई। अहंकार त्याग के जाइए कि हम सब जानते हैं। आप सब जानते हैं तैयो भगवान की कथा हो रहा है तो श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई वो गंगा प्रकट की कथा सुन रहे हैं। समझिए कि कथा का क्या महत्व बता रहे हैं भगवान। कथा सुनने से क्या होता है? मन पवित्र होता है। स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान करने से धन पवित्र होता है। यहाँ सरकार तीनों काम किए हैं। कथा सुने, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, स्नान किए, विविध दान मही देव निपाए। जितने भी वहां के तीर्थ पुरोहित थे सबको दान दिए सरकार। मतलब धन पवित्र, मन पवित्र और तन पवित्र तीनों के लिए है सरकार। तीर्थ में गए, स्नान किए, शरीर की पवित्रता हुई। कथा सुन रहे हैं, मन की पवित्रता हुई। और इस कथा में मेरा धन कुछ सेवा में लग जाए तो इससे धन की पवित्रता होती है। इस प्रकार से ठाकुर जी ये लीला पूरा करके और जनकपुर पहुंचे हैं। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। शब्द पकड़ लीजिए। अभी चले थे तो चले राम लक्ष्मण के संगा। प्रसन्न नहीं थे, गंगा स्नान कर लिए, दान कर लिए, कथा सुन लिए, अब फिर चले। तब लिख दिए गोस्वामी जी, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। अब हर्ष के चले हैं प्रसन्नता पूर्वक। अब बेग विदेह नगर नियर आया। अयोध्या से बक्सर तक आने में बहुत टाइम लगा था और बक्सर से मिथिला जाने में तुरंत पहुंच गए ठाकुर जी। लिखा है बेगी विदेह नगर नियर आया। ससुराल जाने में जल्दी रास्ता पूरा हो जाता है, ठीक है ना। सरकार को भी ससुराल पहुंचना था तो स्पीड बढ़ा दीजिए। बेगी विदेह नगर नियर आया। तुरंत नगर नियर मतलब पास आ गया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कोप सरित सरनाना, सलिल सुधा में मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, अकूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। अफूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौमास। एक अमराई में, एक बगीचे में जाकर के विश्वामित्र जी अपना आसन लगाए और अब सायं संध्या कर रहे हैं। गुरुजी अब उनको संध्या करने दीजिए, रात भर अब विश्राम करेंगे, फिर सरकार को सुबह फुलवारी में ले चलेंगे, जनकपुर घुमाएंगे। और कल फुलवारी प्रसंग ही है, जनकपुर प्रसंग। परसों